हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। ठीक है। कुछ बच्चे का कंप्लेन आता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसी वीडियो को मैं एक्सरसाइज के पार्ट में नहीं डालता हूँ और इसी वीडियो को मैं शॉर्ट बनाने के लिए मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट को इसी वीडियो में समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल्स का कितने तरह का ट्रायंगल्स होता है हम उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल को क्लासिफाई करने के लिए दो मेजर फार्मूलाज है, यानी कि दो मेजर फंडामेंटल्स है। ठीक है, एक फंडामेंटल होता है बेस्ड ऑन साइड्स और एक फंडामेंटल होता है बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि हम साइड की तरह भी हम इस ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं और एंगल को मेजर करके भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये होता है तीन तरीके का, और अगर हम बेस्ड ऑन एंगल की तरफ हम बात करेंगे ये होता है 3 तरीके का। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइड्स में 3 आता है, एक होता है स्केलन और एक आता है इक्विलैटरल और एक आता है आइसोस्केल। ठीक है, तो आपकी बुक्स में ये इतने सारे का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, देखो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है कि साइड्स को स्केलन, इक्विलैटरल, आइसोस्केल ये होता है साइड की बेस पर। आप सिर्फ साइड को देखो, एंगल को मत देखो। ठीक है, साइड में स्केलन होता है क्या, तीनों साइड कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो वो ट्रायंगल होता है स्केलन ट्रायंगल। जितने भी सारे ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं होते वो होता है स्केलन ट्रायंगल। जितने सारे ट्रायंगल दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है वो होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, और जितने सारे ट्रायंगल में तीनों का तीनों साइड इक्वल होते हैं वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतना आप याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो यहाँ पर 753 इस तरह कुछ एंगल आएगा, साइड आएगा, तो ये हो जाएगा स्केलन, और इक्विलैटरल होगा कि सारा का सारा साइड आपको समान होना चाहिए, यानी कि एक 8 होगा तो सारा का सारा 8 भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइसोस्केल में भी वही होगा कि दो साइड समान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेस्ड ऑन एंगल। एंगल की बेस पे हम चलते हैं। तीनों एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों का तीनों एंगल, यहाँ पर हम साइड को देखते थे और यहाँ पर हम एंगल को देखना है। ठीक है, तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हम बात करेंगे तो ये होता है कि तीनों का तीनों एंगल क्या होगा कि 90 डिग्री के अंदर में आएगा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तीनों का तीनों एंगल। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल, ट्रायंगल में तीनों एंगल होता है, एक एंगल हमेशा के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पर देखो मैंने फिगर में बनाया है कि दो एंगल ट्रायंगल को हमने बनाए हैं, तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह भी आप बना सकते हो, इस तरह एक एंगल 90 डिग्री है, तो किसी भी तरह आप बनाओ, एक एंगल आप 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जब आप एक एंगल को 90 डिग्री लेते हो, ट्रायंगल हमेशा इसी तरह ही बनेगा। ठीक है, आप कभी भी देखो इस तरह ट्रायंगल, तो यहाँ पर थोड़ा झुक गया, अगर इस देखो एंगल को इस तरह मोड़ दोगे, इसको भी, ये कभी भी राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल इसी तरह हमें फिगर में आएगा। नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 91 से 120 से लेकर जितने सारे, ठीक है, और 180 डिग्री में ट्रायंगल कैसे बनाओगे? एक एंगल अगर 180 डिग्री से 180 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल तो नहीं होगा ना। देखो एक एंगल अगर देखो 180 डिग्री इस तरफ ये तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री वगैरह में ट्रायंगल नहीं होता है, तो उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एक जो एंगल होता है यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो फेमस ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम बात करेंगे 120 डिग्री, मैं इस तरह बोल रहा हूँ क्योंकि फेमस यानी कि 120 डिग्री बहुत सारा जगह, पर इसको आप छोड़ दो। 91, 92, 93 से लेकर जितने सारे एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन और आंसर एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही, इस चीज़ को आप थोड़ा याद रख लो और प्रैक्टिस कर लो। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए